ब्रज के लोगों की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी, वो मथुरा से चुनाव लड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी सरकार। अच्छा ये बताइए, आप आगे आइए थोड़ा सा। और हमेशा सब लोग महंगाई 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 रोते हैं, महंगाई के लिए रोते हैं, महंगाई मुद्दा उठाते हैं। आप एक बात बताइए, आपको सुविधा चाहिए 21वीं सदी की और हमें खर्चे चाहिए और वो चाहिए 18वीं सदी के 1947 का। सुविधाएं चाहिए, वो सैलरी चाहिए बड़ी, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी ना। सिर्फ महंगाई पे क्यों रोते हो? मुद्दा तो हमेशा भाजपा का विकास रहा है, महिला सशक्तिकरण रहा है और उसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब से योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री की शपथ ली है, आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा पहले से बढ़ी है। 2022 का चुनाव नज़दीक है और प्रदेश की जो हवा है वो किधर बह रही है, उत्तर प्रदेश का 2022 में सीएम कौन होगा, ये जानने के लिए विधानसभा 84 में मैं आया हूं और मेरे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें मुद्दे क्या रहेंगे और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो किसे देखना ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पार्षद हूँ रश्मि शर्मा। जिस तरह से 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या मुद्दे इसमें रहेंगे और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन? मुद्दा तो हमेशा भाजपा का विकास रहा है, महिला सशक्तिकरण रहा है और उसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब से योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री की शपथ ली है, आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा पहले से बढ़ी है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सशक्त बनाओ, इस नारे के साथ हम आगे बढ़े। और विकास की बात करें तो लगातार विकास जिस तरीके से पूरे राज्य में हो रहा है, उस विकास की धारा, उस विकास की गंगा को लाने वाले योगी जी को हम पुनः मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में स्थापित करेंगे। जिस तरह से प्रियंका की रैलियां हो रही हैं, 40% महिलाओं को प्रदेश में स्थान देने की बात हो रही है, क्या मानते हैं कि महिलाएं टूटेंगी? मुझे नहीं लगता महिलाएं टूटेंगी, क्योंकि आप देखिए लगातार कितने वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, उनकी अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी। क्या उन्हें तब याद नहीं आई कि 40% बहनों को आरक्षण देना चाहिए? और आज आरक्षण देने की बात क्यों आई? क्योंकि डर है उनके मन में। उनको पता है कि योगी जी, मोदी जी जिस तरह से बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो काम से उनकी जो सत्ता है वो खिसक रही है। शौचालय का मुद्दा लीजिए, 70 साल में बहनों के लिए शौचालय की बात उन्होंने क्यों नहीं सोची? क्यों मोदी जी ने सोची? और पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही क्यों लाल किले के प्राचीर से शौचालय जैसी, इज्जत घर जैसी व्यवस्था के लिए, बहनों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की? क्योंकि वो हर पिता की तरह हर बहन की, हर बेटी की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, सोचते हैं। गठबंधन भारी है, बहुत लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो सपा सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनेगा। क्या मानते हैं आप? अखिलेश यादव नहीं बनेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है अपनी उत्तर प्रदेश की वो कार्य देखती है और योगी सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं वो इतने सराहनीय है कि जिसके लिए मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। योगी जी के कार्य, बहन बेटियां जितनी भी हमारी उत्तर प्रदेश की हैं इस समय जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इतना अखिलेश के समय में पहले क्यों नहीं थी? इससे पहले भी उनकी पार्टी रही है, उन्होंने ये कार्य पहले क्यों नहीं किए? अब जब इसका चुनाव का मुद्दा आ रहा है तब ये सब लोग अपनी बहन बेटियों को लेके या हिंदू धर्म को लेके इस तरह की जो विचार कर रहे हैं, तो सिर्फ चुनाव के लिए, वोट के लिए। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम सालाना जो सिलेंडर हैं 3 फ्री देंगे, 2500 का जो भाव है क्विंटल का वो हम गेहूं और धान का देंगे। क्या मानते हैं आप? हमें नहीं लगता है कि वो इतना देंगे, क्योंकि मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, उनका सिर्फ कहना ही है, करके नहीं दिखाते हैं वो। महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान सरकार में और पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उसमें आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? हमें मोदी जी के इसमें बहुत फ़र्क लगा है, पहले नहीं था इतना। क्या फ़र्क नज़र आता है? जैसे बेटियों की सुरक्षा है और भी बहुत कुछ हैं जो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है और पहले जो नहीं था। ये
लेकिन प्रियंका तो ये कह रही हैं कि भाई इस सरकार में जो क्राइम ग्राफ है वो दोगुना हो गया है। नहीं तो महिलाओं की सुरक्षा जो है, रोड पे जब महिलाएं निकलती हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं, करती हैं। इस समय तो बहुत सुरक्षित हैं बेटियां, बहू बेटियां जो भी बाहर जाती हैं निडर होके जाती हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी के उसमें नहीं था, जो मोदी जी के समय है, मुख्यमंत्री जो हैं हमारे योगी जी, बहुत सुरक्षा है इस समय। एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है श्री कृष्ण जन्म स्थान का। क्या आने वाले चुनाव में वो मुद्दा बनेगा या काम भी होगा? बिल्कुल काम होगा। जो उन्होंने कहा है वो किया है, हमेशा किया है, और हम चाहेंगे योगी जी आएँ और अपने कार्य का परिचय जैसे 5 साल से देते आ रहे हैं वापस से दें। हमें पूरा विश्वास है आप कि एक गृहिणी हैं और गृहिणी के साथ साथ आप किचन का काम भी संभालती हैं। किचन की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, ये आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? कांग्रेस की सरकार थी तब कम थे क्या? नहीं थे ना। उसमें क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं। अगर वहाँ सस्ता था, वहाँ हम लोगों को सुविधा ज़्यादा थी तो शायद हम इस बारे में बात करते और मैं आपकी बात का जवाब देती। हमारे लिए कोई तब भी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब हमारे लिए बहुत सुविधा है। बस हम चाहेंगे कि हमारी योगी सरकार ही रहे। और भी महिलाएं मेरे साथ में हैं, मैं इनसे भी थोड़ा सा जान लेता हूं कि इनका क्या मत है 2022 के चुनाव को लेके। मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। हाँ जी, राधे राधे सभी को। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो सर कोई ऐसी खास नहीं है कि बढ़ रही है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, काम भी लोग कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं पहले से। ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी मतलब कम है, लोगों की सैलरी कम नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट नहीं लोग बेकार का कर रहे हैं? नहीं, ये तो भैया करने वाले हैं, वो तो करते ही हैं, उनको हम लोग नहीं रोक सकते। महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं है। आप ये बताइए, लगातार आप सरकारों को आते जाते आपने देखा होगा, किस सरकार में जो काम हुए, मैं वर्तमान सरकार की भी बात कर रहा हूँ और पूर्ववर्ती सरकार की भी बात कर रहा हूँ, कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है उन सरकारों में और इनमें इतनी सुविधा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन पे हमें पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार कौन बनेगा? योगी जी। लेकिन एक चर्चा और बहुत ज़्यादा घूम रही है कि मथुरा से मुख्यमंत्री जो हैं इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहिए और 100% वो जीत के देंगे। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या क्या बदलाव यहाँ हो जाएंगे? बहुत सारे बदलाव होंगे। यहाँ की 5 जी हाँ। तो ब्रज के लोगों की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी, वो मथुरा से चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और अभी पहले अयोध्या थी जी, फिर विश्वनाथ काशी की बारी आई और अब मथुरा का उद्धार करेंगे। चलिए चर्चाएं में और थोड़ा सा आप आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी मेरे पास भी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं, वो फ्री कहाँ से देंगे? वो तो पहले बिजली ही नहीं देते तो वही बहुत है, बिजली ही नहीं देते थे। अब हमारे यहाँ बिजली तो कंटिन्यू रहती है। हम हाँ, फ्री क्या? जब बिजली नहीं आएगी तो वो तो फ्री आएगी। अब हमारे यहाँ कंटिन्यू बिजली बराबर चल रही है और कोई दाम नहीं बढ़ाए गए बिजली में, बराबर बिजली है। ये बताइए, बिजली फ्री देने की बातें हो रही हैं, स्कूटी देने की बात हो रही है, कोई लैपटॉप देने की बात कर रहा है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? बिजली फ्री देने का मतलब है आज के युवा को बेकार करना। तुम बैठो आराम से और हम तुम्हें फालतू समय बर्बाद करने के तैयार हैं। जो उन्होंने पहले भी किया था वही दोबारा करना चाहते हैं, जबकि हमारे योगी जी ऐसा नहीं होने देंगे। युवा को बिल्कुल उसके पैरों पे खड़ा करेंगे जैसे 5 साल से करते आ रहे हैं। और हमेशा सब लोग महंगाई 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 रोते हैं, महंगाई के लिए रोते हैं, महंगाई मुद्दा उठाते हैं। आप एक बात बताइए, आपको सुविधा चाहिए 21वीं सदी की और हमें खर्चे चाहिए और वो चाहिए 18वीं सदी के 1947 का। सुविधाएं चाहिए, वो सैलरी चाहिए बड़ी, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी ना। सिर्फ महंगाई पे क्यों रोते हो? रसोई गैस पेट्रोल, इसके अलावा भी तो मुद्दे हैं और सुविधाएं नज़र नहीं आती हैं। लेकिन इस समय जो है
मैं महंगाई की अगर अभी लोग आप ही के साथी हैं ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। ये बताइए कि एक आम जो लोग हैं उसकी मूलभूत जो आवश्यकता हैं उसको कैसे पूरा किया जाए इस बढ़ती हुई महंगाई में? योगी जी कर रहे हैं सर। योगी जी आंगनबाड़ी के द्वारा बहनों को घर बैठे 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना, चीनी, दाल सब कुछ फ्री मिल रहा है। कम से कम एक घर में 4 परिवार भी हो सकते हैं तो वो बैठ के आराम से 15 दिन बैठ के खा सकता है। 15 दिन अगर गरीब इंसान कमा लेता है तो 15 दिन का योगी सरकार पूरा कर रही है। योगी सरकार। अच्छा ये बताइए, आप आगे आइए थोड़ा सा, आप आगे आइए, मैं आपसे भी थोड़ा सा जान लेता हूँ। कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई और विधानसभा 84 के वो लोग थे, उनके मन में एक बहुत ही बड़ी टीस है कि रोजगार देने की बात कही थी लेकिन रोजगार आज तक नहीं मिला है। नहीं, रोजगार तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन तरीका अलग है। रोजगार दिल तरीका, रोजगार बराबर मिल रहा है लेकिन तरीका थोड़ा उनका अलग है और वो लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं उसको। अच्छा, वुमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन सेफ्टी इस सरकार में और पूर्व की सरकार में कितना फ़र्क आप देखते हैं? इस योगी सरकार में बहुत अच्छा है, योगी सरकार में बहुत अच्छा है, इतना पिछली सरकार में नहीं था। पिछली सरकार में तो बहुत ही। वुमेन सेफ्टी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, बड़ौदा से। मैं उनको, मोदी जी को कम से कम 10 साल की थी तब से जानती हूँ। वहाँ रात को अगर 2 बजे भी लड़कियाँ अकेली निकल जाती थी और 50 लड़के खड़े होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आँख उठा के देख लें। जब मैं 2004 में शादी होकर यहाँ आई तो मुझे यूपी में बहुत बुरा लगता था कि ये यहाँ क्या है कि लड़के नज़र उठा के देखते हैं, कुंवारे लड़के शादीशुदा औरतों पे नज़रें उठा के देखते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ये बात यहाँ पे ना तो कोई लड़के की हिम्मत है कि बोल जाए और ना ही किसी की कोई मतलब वो नज़र उठा के देख सकता हमारे पर। आज यहाँ की लेडीज़ों को मैं ये देख सकती हूँ, पहले यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल दब दब के चलती थी लेकिन आज मैं महिलाओं को देखती हूँ कि सीना उठा के चल सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ जो महिलाओं का मत है और आने वाला जो समय है वो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। लेकिन योगी सपोर्टर यहाँ पे बहुत लोग हैं और वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बनते देखना चाहते हैं। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।